आइए आज नजर डालते हैं अहमदाबाद में हुए उस एयर इंडिया बोइंग 787 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर। हमारे पास विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB भारत की वो प्रारंभिक रिपोर्ट है और आज हम इसी में थोड़ा और गहराई से उतर कर देखेंगे कि टेक ऑफ के ठीक बाद आखिर हुआ क्या था। यह हादसा जहां तक मुझे याद है 12 जून 2025 का है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। विमान था बोइंग 7878 और रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। और इसमें काफी लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रूज सदस्य। हाँ, और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत ही दुखद। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी पर उंगली उठाना या दोष मढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट का उद्देश्य भी यही है, भविष्य में ऐसे हादसे रोकना। तो हम बस उस शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों को और जो घटनाओं का क्रम है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? टेक ऑफ का समय क्या था? रिपोर्ट के हिसाब से विमान ने रनवे 23 से सुबह 8:07 और 37 UTC पर टेक ऑफ रोल शुरू किया। अच्छा, और करीब 1 मिनट बाद 8:08 पर वो हवा में था। ठीक है। और फिर 3 सेकंड बाद ही मतलब 8:08 पर उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा दर्ज हुई 180 नॉट्स। 180 नॉट्स यानी करीब 333 किलोमीटर प्रति घंटा। जी बिल्कुल। और यहीं पर चीजें बिगड़ी। रिपोर्ट के अनुसार अगले ही पल कुछ हुआ। हाँ, यहीं पर ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक 8:08 42 और 43 सेकंड के बीच, मतलब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में क्या हुआ? दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं वो रन यानी चालू स्थिति से कट ऑफ यानी बंद स्थिति में चले गए। दोनों एक साथ 1 सेकंड में? जी हाँ, लगभग एक साथ। इसका असर तो फिर सीधा इंजनों पर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। तो उनकी जो रफ्तार होती है N1 और N2 स्पीड जिसे कहते हैं, वो गिरने लगी। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछ रहे हैं कि ईंधन क्यों काटा। और दूसरे पायलट? उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं काटा, मतलब उन्होंने इनकार किया। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो जैसे ही ईंधन कटा विमान नीचे आने लगा होगा। जाहिर है। और सिर्फ 4 सेकंड बाद 8:08 पर रैम एयर टर्बाइन जिसे RAT कहते हैं वो अपने आप चालू हो गया। अच्छा, RAT, ये तो इमरजेंसी पावर के लिए होता है ना? हाँ, जब इंजन पावर न दे रहे हो तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी हाइड्रोलिक पावर और बिजली देता है। और इसे एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में भी देखा गया। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि CCTV में RAT को विमान से बाहर निकलते हुए देखा गया। तो मतलब कॉकपिट में ये एहसास हो गया था कि बड़ी गड़बड़ है। हाँ जरूर। और फिर उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश भी की। क्या कोशिश हुई? करीब 5 सेकंड बाद मतलब 8:08 पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस रन पर किया गया। और इंजन 2 का? वो भी 4 सेकंड बाद 8:08 पे उसका स्विच भी रन पे लाया गया। अच्छा, मतलब रीस्टार्ट करने की कोशिश। हाँ, और साथ ही विमान की जो अपनी छोटी पावर यूनिट होती है APU, उसने भी ऑटो स्टार्ट लॉजिक के तहत खुद ही चालू होने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फ्लाइट रिकॉर्डेड डेटा से कुछ पता चला इस रीलाइट कोशिश के बारे में? हाँ, AFR डेटा दिखाता है कि दोनों इंजनों का EGT मतलब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर वो बढ़ने लगा था। जो रीलाइट का संकेत है। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि इंजन 1 ने कुछ रिकवरी दिखानी शुरू भी की थी। लेकिन इंजन 2? इंजन 2 अपनी कोर स्पीड बनाए रखने में संघर्ष कर रहा था। भले ही उसे ईंधन देने की कोशिश जारी थी, वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया। और ये सब बहुत तेजी से हो रहा होगा, समय बहुत कम था। हाँ, बहुत कम। EFR की रिकॉर्डिंग 8:09 पर बंद हो गई। और उससे ठीक पहले शायद कोई डिस्ट्रेस कॉल? हाँ, उससे 6 सेकंड पहले 8:09 पर एक पायलट ने मेडे कॉल की थी। और फिर विमान कहाँ गिरा? विमान एयरपोर्ट की सीमा पार करने से पहले ही काफी नीचे आ गया था। वो पेड़ों और एक चिमनी से टकराया। अच्छा। और फिर रनवे के छोर से करीब 0.9 नॉटिकल मील यानी लगभग 1.7 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। हॉस्टल की इमारत से? जी। ये तो बहुत ही भयानक था। जी बहुत। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू। उनमें से 241 की मृत्यु हो गई। हे भगवान, सिर्फ एक बचे? हाँ, सिर्फ एक यात्री। और जमीन पर भी? जमीन पर भी 9 लोगों की जान गई। ओह। और घायल? वो एक यात्री और जमीन पर 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मलबे की जांच में क्या मिला? कुछ खास चीजें? हाँ, कुछ बातें नोट करने वाली हैं। जैसे फ्लैप का हैंडल 5 डिग्री पर था, जो टेक ऑफ के लिए सामान्य है। ठीक है। लैंडिंग गियर का लीवर डाउन यानी नीचे की स्थिति में था। थ्रस्ट लीवर्स जो थे वो लगभग बंद मतलब आइडल स्थिति के पास पाए गए। हालांकि AFR डेटा बता रहा था कि टक्कर तक वो टेक ऑफ थ्रस्ट पर ही सेट थे। तो हो सकता है टक्कर के असर से उनकी पोजीशन बदल गई हो। ये मुमकिन है। और वो फ्यूल स्विच, वो किस पोजीशन में मिले? हाँ, ये सबसे अहम है। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए। रन में? लेकिन वो तो कट ऑफ में चले गए थे। जी हाँ, ये रीलाइट की कोशिश से तो मेल खाता है, लेकिन उस 1 सेकंड वाली घटना से नहीं। ये एक पहेली है। और विमान के रखरखाव का क्या? कोई पुरानी दिक्कत? रिपोर्ट के मुताबिक कुछ छोटी मोटी तकनीकी रियायतें थी, जिन्हें MEL कहते हैं, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट आइटम्स। लेकिन वो सब नियमों के दायरे में थी, मान्य थी। अच्छा। हाँ, एक बात थोड़ी ध्यान खींचती है। 2018 में
FAA यानी अमेरिकी एजेंसी ने एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया था। किस बारे में? वो बोइंग 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के ढीले पड़ जाने की आशंका के बारे में था। 737 के लिए, पर ये तो 778 था। हाँ, पर रिपोर्ट कहती है कि 787 में भी डिजाइन वैसा ही है, लेकिन वो बुलेटिन सिर्फ एक सलाह थी, अनिवार्य नहीं था। तो एयर इंडिया ने वो निरीक्षण नहीं किए थे? रिपोर्ट के अनुसार नहीं, लेकिन ये भी कहा गया है कि 2023 के बाद से इस खास विमान VT-ANB में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी कोई खराबी दर्ज नहीं हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस शुरुआती जांच से क्या मुख्य बातें निकल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि टेक ऑफ के फौरन बाद किसी वजह से दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ हो गए। हाँ, जिससे इंजन बंद हो गए। फिर पायलटों ने उन्हें दोबारा चालू करने की पूरी कोशिश की। इंजन 1 ने कुछ रिस्पांस भी दिया, लेकिन विमान तब तक काफी ऊंचाई और गति खो चुका था। वो दोबारा उसे हासिल नहीं कर पाया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जैसा हमने कहा, जांच अभी जारी है। हाँ, आगे EFR डेटा का और विश्लेषण होगा, दूसरे हिस्सों की जांच होगी, गवाहों के बयान होंगे। फिलहाल विमान या इंजन निर्माताओं के लिए कोई सुरक्षा सिफारिश जारी नहीं हुई है। लेकिन वो सवाल तो बना हुआ है ना, बिल्कुल, कि टेक ऑफ जैसे इतने अहम फेज में जब सब सामान्य लग रहा था, वो दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच लगभग एक ही वक्त पर कट ऑफ में कैसे चले गए? खासकर जब CVR में एक पायलट इनकार कर रहा है और स्विच डिजाइन पर पहले एक सलाह भी आ चुकी थी। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे की जांच जरूर ध्यान देगी। ये गुत्थी सुलझनी बहुत जरूरी है।